देखिए, सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में दुविधा वाली स्थिति आ गई है। वो क्या है ना कि राम की बहन की शादी है, दुल्हन सज धज के तैयार है, लेकिन दूल्हा गायब है। अब जाहिर सी बात है कि जब राम कपूर की जान अपनी बहन में बसती है तो ये जान अब सूख रही है। ये कहाँ है? सीरियल की शादी में स्यापा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, राम की बहन और प्रिया के भाई की जो शादी हो रही है ना, वहां भी स्यापा हो गया। शादी के ही वक्त प्रिया का भाई यानी कि अक्षय गायब था, तो यहां फैल गई चिंता। जी हां, अक्षय की मंगेतर शिवीना चिंता में है, उसका परिवार भी चिंता में, और उससे भी ज्यादा चिंता है राम को, क्योंकि राम अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं ये हम सब जानते हैं। तो उन्हें तो चिंता होगी ही, मगर कुछ ही पलों में प्रिया का भाई अक्षय आ पहुंचा और शिवीना की चिंता टल गई। चला नहीं गया था एक्चुअली। अक्षय को कुछ फिल्म प्रोड्यूसर से मीटिंग होती है विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहीं गया था प्रोड्यूसर के पास, और वहाँ से आता है और बस सीधा स्ट्रेट इन लैंडिंग इन द शादी, सीधा प्रोड्यूसर से शादी के मंडप पे अपनी बीवी के पास, होने वाली बीवी के पास। तो ये तो अब आप जान ही गए हैं कि अक्षय को फिल्म में काम मिला, इसीलिए वो ऑडिशन देने पहुंच गया था। शायद इसीलिए उसे यहाँ आने में वक्त लगा, मगर आते ही वो दुल्हा बनकर तैयार भी हो गया। मगर न जाने क्यों शिवीना ने अपना विचार बदल लिया और शादी 15 दिन के लिए टल गई, क्योंकि वो अक्षय को सपोर्ट करना चाहती है। राम ने मना किया, मगर राम की माँ शिवीना के सपोर्ट में आ गई, क्योंकि वो भी तो चाहती है ना कि शिवीना और अक्षय की शादी हो ही ना। उसके लिए ऐसा डिसीजन लेना इज़ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बिकॉज वो ऐसी लड़की है कि उसको जो चाहिए तभी ही चाहिए, बहुत ही पैम्पर्ड है कि मुझे जो चाहिए मुझे वही चाहिए, उस तरीके से शी इज़ बिन रेज्ड। सो उसको आदत है कि जो भी उसको चाहिए वो मिल जाता है। तो उसको अकी भी चाहिए था कि मुझे अभी शादी करनी है, अर्जेंट है। ऐसे सीन्स गए जहाँ पे दिखाया गया कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ अपने शादी को लेके कि मुझे और कोई चीज़ की पड़ी ही नहीं है। तो बेसिकली फॉर अ कैरेक्टर लाइक शिवीना टू टेक दैट डिसीजन कि ठीक है मैं रुकने को तैयार हूँ, इट्स अ वेरी बिग डील। सो आई स्पेशली फॉर शादी, या आई एज अ कैरेक्टर ऑल्सो फील लाइक अमेजिंग कि ऐसा कुछ किया इन्होंने जिसकी वजह से थोड़ी सी हल्की सी मैच्योरिटी नज़र आ रही है उसमें। सो इट्स नाइस, आई एम लाइकिंग इट। तो अक्षय और शिवीना भले ही दुल्हा दुल्हन बन गए, मगर शादी फिलहाल तो नहीं हुई। अब हो पाएगी या नहीं, इस पर तो बहुत सारे सवाल हैं, मगर प्रिया है ना, वो सब ठीक कर देगी। सीरियल की बहू जो ठहरी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ढिंडोरे की आवाज आ रही है। वो क्या है ना कि YouTube पर लेकर आ गए हैं भुवन बाम। ढिंडोरा पीट नहीं रहे हैं, इनका डिजिटल कंटेंट है, और इसकी स्क्रीनिंग पर किस तरह इनको एक हेड्स अप देने के लिए पहुंचे ढेर सारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स। आइए देखिए। मुंबई में सजी एक ऐसी शाम जहां एक से बढ़कर एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ने शिरकत की, क्योंकि यहां ढिंडोरा जो पिटना था वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि यूट्यूबर भुवन बाम की पहली यूट्यूब सीरीज का, जिसका नाम ही है ढिंडोरा। नाश्ता कहाँ गया यार? अरे वाह, पोहा, फिर से पोहा। इस घर में अंडा क्यों नहीं बनता? पता नहीं कौन से गरीब खानदान में पैदा हो गया हूँ मैं। क्या बोला? ठंड रखो ना। जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना, सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा। अरे मनोज तिवारी है क्या? आप ठंड रखो, बर्फ चबा लूं। यहाँ पर भुवन तो नजर आए ही, लेकिन साथ ही नजर आए कई सारे सोशल मीडिया स्टार्स।
अरमान मलिक, आभास चानना और रणविजय सिंह के साथ यहाँ नजर आए अनूप सोनी भी, जिनका ढिंडोरा में एक हटकर रोल भी है। और इसी बीच बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली से। I'm just so proud of him because मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी हुई है इसमें और वो कितने सालों से इसको लिख रहा था। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो फाइनली अब बाहर निकल रहा है। सो आई जस्ट वांट टू विश हिम लक। चूंकि होस्ट भुवन बाम ही थे, तो एक अच्छे होस्ट की तरह भुवन ने हर मेहमान का खुद गेट पर खड़े होकर स्वागत किया और फाइनली शुरू हुई ढिंडोरा की स्क्रीनिंग। लेकिन कैसा है भुवन बाम का ढिंडोरा, ये आपको पता चलेगा SBS ओरिजिनल्स की अगली स्टोरी में, जहां आपका इंतजार कर रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 कंटेंट की रिव्यूज, वो भी एक साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। वैसे आप जो भी कहे, हर कोई जानता है कि एंटरटेनमेंट कहां से आता है। जी हाँ, सिर्फ यहां से आता है। और कहां से आता है? अब देखिए ना, गुम है किसी के प्यार है के सेट पर हम पहुंचे आपके लिए मनोरंजन की दुनिया की एकदम ताजा तरीन खबर लाने के लिए, और वहां पर मिल गया हमें एक बंदर। जी नहीं, ये पोल खोल वाला बंदर नहीं है, लेकिन इस बांदरों को भी पता था कि भैया एंटरटेनमेंट आएगा तो सिर्फ यहां से आएगा। बंदर भी जानता है कि असली मनोरंजन कहाँ है, तभी तो गुम है किसी के प्यार में सीरियल के सेट पर जब ये बंदर महाशय घुस गए तो लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसे किसी तरह सेट से बाहर निकाला जाए, मगर वो नहीं निकला और सीधे आ पहुंचा सास बहू और साजिश के इंटर्न रिपोर्टर यशवी के पास और आराम से बैठ गया यशवी के माथे पर। और फिर यशवी बिना डरे बंदर को सिर पर ही बिठाकर सेट से बाहर ले गई और बंदर को निकाला सेट से बाहर, क्योंकि ये बंदर महाशय शूटिंग में डिस्टर्ब जो कर रहे थे। मगर फिर सब ठीक हो गया। सही, जो विराट के साथ अस्पताल से घर वापस आने वाली थी वो सीन पूरा हो गया, वो भी सास बहू और साजिश के कारण ही। सही और विराट भी आई थिंक बहुत ही खुश हैं कि घर आए हैं वापस। एटलीस्ट विराट तो बहुत ही खुश है। सही की मिक्स फीलिंग्स हैं अंदर बहुत सारी, आप इनसे जानिए। सही भी खुश है। शी इज़ डेफिनेटली हैप्पी कि हाँ, उसको कहीं ना कहीं मन में था आने का, क्योंकि वो जब घर छोड़ भी रही थी तब भी उसको बहुत दुख था, एक अटैचमेंट सबसे हो गया था। और जैसा सर ने कहा कि बहुत ही अच्छा डे है आने का। वैसे सही घर तो आ गई है, मगर ये क्या, अब सई और विराट को घर में ही अलग रहना पड़ेगा। घर के बड़ों ने उनके लिए ये अहम फैसला लिया है। सही आराम करे, लेकिन अपने बेडरूम में नहीं। आज से सही अलग कमरे में रहेगी। आई ऐसा बोल रही है तो वो ज़रा सा लेकर एक सरप्राइज़ या शॉक्ड रहेगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन सुनना चाहेगा कि आई ऐसा क्यों बोली, क्या रीज़न, क्या वजह है, कोई इसके पीछे क्यों ऐसा सजेस्ट करे। क्योंकि आई कभी नहीं चाहेगी कि सई और विराट अलग अलग रहे, तो सुनना तो चाहेगा कि क्या है। अब सई विराट एक ही घर में एक ही छत के नीचे मगर अलग अलग रहेंगे, इस बात से और कोई नहीं तो पाखी तो जरूर खुश हो जाएगी, क्योंकि सई से पाखी के अलावा और कोई परेशान नहीं। हाँ, कुछ लोग खुश नहीं भी हैं, बट ऐसे दुखी नहीं है कि नहीं आना चाहिए था घर में, बट हाँ ऐसा ओवर एंथू नहीं है कि बढ़ चढ़ कर कुछ करें। तो दे आर जस्ट सरप्राइज्ड कि इतना क्यों हो रहा है। दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, बट हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत कोई निराश है घर लौट के आने से, बट दे आर लाइक इतना भी क्या बिग डील है। मगर हम गारंटी के साथ कहते हैं कि भले सई विराट अलग अलग हो, मगर फिर भी उनके बीच लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, और उस बहाने घर वालों को भी लड़ने झगड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब प्यार में नहीं लड़ाई झगड़ों में ही गुम रहते हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। दुर्गा माँ
थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। वैसे ज्यादा बुद्धि आ जाए तो क्या होता है वो भी आप जानते हैं ना, टू मच ऑफ एनीथिंग, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। बहरहाल सद्बुद्धि की जरूरत है हमारी मालिनी को। जी हाँ, सीरियल इमली में अब इमली ने घर में नव दुर्गा की करनी थी स्थापना, लेकिन मालिनी भैया बदला लेने की भावना कुछ इस तरह इनको कंज्यूम कर चुकी है कि इन्होंने देवी माँ की एक प्रतिमा चुरा ली। अब माँ से पंगे लोगी तो कहाँ तुम्हारा कुछ भला होगा मालिनी। डर गया आदित्य, और जिस तरह इमली के हाथ रखने मात्र से डरा है, यह देखकर लगता है कि वो कुछ तो छुपा रहा है। वैसे छुपन छुपाई का खेल तो इमली भी खेल रही थी, कभी बड़े ताऊ जी के साथ, कभी बीच सड़क पर, और हाँ, मालिनी के साथ तो उसकी छुपन छुपाई है ही, क्योंकि मूर्ति चोरी हो गई थी ना, तो उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। मगर हमें तो लगता है कि जो दिख रहा है ना, वैसा कुछ है नहीं। लोगों को लग रहा होगा कि मालिनी ने मूर्ति चुराई और उसकी जांच पड़ताल या जासूसी हो रही है, मगर दाल में कुछ काला है। ये मामला कुछ और है, क्योंकि यहाँ एक पेन ड्राइव की भी बातें हमने सुनी। आखिर क्या है ये माजरा? आइए इमली से जांच पड़ताल करते हैं। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सबूत है एक स्मगलर को लेके, जिसको ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे खो नहीं सकते, क्योंकि वो किसी के हाथ गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। तो ये सिर्फ बात मेरे और आदित्य के बीच में, क्योंकि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं और किसी पे नहीं। अब इमली कुछ कर रही है और मालिनी की नजर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब सीता मैया के सामने इमली शंख बजाकर प्रार्थना कर रही थी, तो वहां इमली के जाने के बाद मालिनी भी दबे पैर पहुंच गई। शायद वो वहां कुछ खोज रही है, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, आदित्य वहां आ पहुंचा, तो मालिनी का रोने धोने वाला ड्रामा शुरू हो गया। हाँ, माता की मूर्ति चोरी हो रही है क्योंकि वो उसने करी थी ताकि इमली फंस जाए, इमली की इंसल्ट हो, इमली की बड़ा ही नहीं होनी चाहिए। बाकी पेन ड्राइव को लेके मालिनी क्या करती है मुझे जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं है, मैंने आगे का कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। मालिनी भले ही रोने धोने का ड्रामा कर रही हो, मगर वो नहीं जानते कि आदित्य भी उसकी केयर करने का ड्रामा कर रहा है, उसका साथ देने का ड्रामा कर रहा है, क्योंकि कहीं स्मगलर्स का राज खुल गया तो आदित्य और इमली दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, निजी तौर पर भी और व्यावसायिक तौर पर भी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए भाई, समझा रही हूँ आपको, नहीं आपको नहीं, ये जो कुमकुम भाग्य के विलन है गौरव, उनको समझा रही हूँ कि ये जो प्रज्ञा को बंदूक की नोक पर डराना धमकाना आप करते रहते ना, बस कर दीजिए। आप जिससे भिड़ रहे हैं वो प्रज्ञा है। जिस दिन उसने अपना प्रचंड रूप दिखाया ना, तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि ये वही प्रज्ञा है जो अपने पति के लिए यमराज से भिड़ गई थी। विलन को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि टीवी की बहुरानी के सामने अगर आप पिस्तौल दिखाओ या तलवार दिखाओ या फिर खंजर, उसे इन सब से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे भी कहीं ज्यादा हाई फाई सामानों से रूबरू होती रहती है। फिर गौरव को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? अब गौरव प्रज्ञा को नहीं जानता है, तभी तो इतनी सिली मिस्टेक कर रहा है। अभी को बचाने के लिए उसने बहुत सारी मांगे की हैं। क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, मार्केट्स कंपनी के 100% शेयर्स, वेस्ट दिल्ली की सारी फैक्ट्रीज और आप भी। अबे गौरव, ये प्रज्ञा है, इससे तो यमराज भी पंगा नहीं लेगा। फिर आप कौन सी खेत की मूली हैं?
अभी को वो बचा भी लेगी और आपको अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। आप शेर हैं तो वो सवा शेर है। देखिए इस वीडियो को, जिसको देखते ही आपकी सारी हवा निकल जाएगी और आप भी मानेंगे कि ये नारी तो सच में आप पर भारी पड़ गई। सीरियल में ट्विस्ट ऐसा है कि गौरव थापर भी आ गए, सो बड़ा सारा ट्विस्ट देखने मिलेगा आपको। ये जो आदमी है ये भी थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है, पर आई थिंक एक नारी सब पे भारी सही है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। उफ, ये मोहब्बत इंसान से क्या क्या नहीं कराती। जी हाँ, देख लीजिए, सौतन को सहेली है बना देती। और कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल साथिया में, जहाँ गहना और राधिका जो है एक ही कैंप का हिस्सा बन गए हैं। भाई आनंद के माथे से वो आतंकवादी वाला टैग जो हटाना है, तो भैया जब काम इतना बड़ा हो तो साथ ही हाथ बढ़ाना। राधिका बन गई है गहना की साथिया, मतलब कि सहेली। जी हाँ, जो कभी गहना की सौतन बनना चाहती थी और हमेशा उसके पति को पाना चाहती थी, आज उसने गहना के साथ हाथ मिला लिया है। दुश्मन से भी कहीं ज़्यादा रिश्ता रहा है मेरा और गहना का, पर हम बन चुके हैं दोस्त, क्योंकि हमें जो अनंत के नाम पर ये थप्पा लगा है, जो मोहर लगी है कि ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, वो हम नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं राधिका को पता है कि इसमें अनंत की गलती नहीं है और वो गहना का साथ निभाना चाहती है। तभी तो जब गहना उस पर गुस्सा कर रही थी, तब राधिका उसे समझा रही थी कि आखिर उसने गहना और अनंत जैसे दिखने वाले डॉक्टर की मदद क्यों की। ये ना, मैंने जो कुछ भी किया है अनंत के लिए, अब जो मैं कर रही सिर्फ और सिर्फ अनंत के लिए, उसके माथे पर आतंकवादी की मोहर मिटाने के। ये मत, इन सब में मैं तुम्हारी दोस्त बन गई, क्योंकि अनंत को लेकर जो भी कसर है ना मेरे, वो मिटने की भूल नहीं जाऊंगी मैं। I will never। तो वही मैं गहना को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम ये जो डुअल चेहरे देख रही हो, राधिका के रंग बदलते हुए देख रही हो, कि वो प्रोफेसर के साथ भी जाके उसकी गर्लफ्रेंड बन रही है, मिल रही है, सागर से भी मिली हुई है, यहाँ कनक के साथ भी कुछ कुछ खेल खेल रही है, गहना के साथ भी सपोर्ट कर रही है। तो उसका वही था कि ये है क्या। तो मैंने कहा कि भाई मैं पहले भी तेरे साथ थी, आज भी तेरे साथ हूँ, तू मेरी गेम नहीं समझेगी क्योंकि तुम उतनी शातिर हो नहीं। तो वो था। अब राधिका गहना की सहेली तो बन रही है, मगर साथ ही साथ गहना को सिया के खिलाफ भड़का भी रही है। भले वो अनंत का केस लड़ रही हो, मगर राधिका उस सिया से भी जलती है। वकील नहीं, तुम्हारी सौतन है। समझ में क्या है, वो अनंत को तुमसे दूर कर रही है और तुमसे दूर करने भी दे रही। क्यों गहना, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो मैं उसकी की जगह पे आज अगर मैं होती गहना की जगह, तो मैं ऑफ कोर्स मेरे अनंत के आसपास किसी इर्द गिर्द किसी को आने ही नहीं देती। खैर मैंने इतनी कोशिशें की है कि मैं गहना को भी नहीं आने देती थी। तो वो लेवल होता है प्यार का, और गहना वो करने दे रही है, सिया को बाजू में आने दे रही है, वो उसको संभाल रही है, अब उसका ध्यान रख रही है, जो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। वैसे अब गहना और राधिका दोनों चाहते हैं कि अनंत के माथे पर लगा आतंकवादी का थप्पा हटा दिया जाए, मगर वकील सिया से भी दूर रहना है। तो आखिर अनंत निर्दोष साबित कैसे होगा? कहीं ये राधिका गहना को फिर से किसी बड़े कांड में फंसा तो नहीं रही? सीरियल है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे देखिए, आज के दिन ना खुशियों की बात होनी चाहिए, तो चलिए एक और खुशी का आपको रीजन दे देते हैं। सारेगामा पा के नए सीजन का लॉन्च हो गया, एकदम समुद्र की लहरों से उभर कर आया ये नए सीजन का आगाज। जी हाँ, शंकर महादेवन और आदित्य नारायण साथ में कश्ती में गोते खाते हुए पहुंच गए भाई शो के लॉन्च के लिए।
गई है सारेगामापा की सवारी। जी टीवी का बहुप्रचलित शो सारेगामापा का नया सीजन जो आने वाला है और इसका आगाज करने के लिए शो के जज शंकर महादेवन और शो के होस्ट आदित्य नारायण दोनों ही एक स्पीड बोट पर सवार होकर पहुंचे उस जगह जहां सारेगामापा का हो रहा था लॉन्च कार्यक्रम। मुंबई के डॉकयार्ड पर यह कार्यक्रम रखा गया था और सागर की लहरों को साक्षी मानकर यहां उपस्थित सभी कलाकारों ने यह कसम खाई कि इस बार सारेगामापा में कुछ तो नया, कुछ तो अलग जरूर दिखाएंगे। मतलब जस्ट देख रहे हैं कि किस लेवल पे ये हो रहा है और ये कॉन्फिडेंस इसके लिए है क्योंकि टैलेंट बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं और हम लोग सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और आप कुछ भी कर लो लेकिन अगर टैलेंट वीक है ना तो उसमें मजा नहीं आएगा। ये में बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट है। थैंक यू। म्यूजिकल रियलिटी शो का आगाज हो और गीत संगीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुंबई की उमस भरी शाम में शंकर महादेवन और उनके साथी कलाकारों ने कुछ ऐसा समा बांधा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। सारेगामापा के इस नए सीजन में शंकर महादेवन के साथ विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया भी जज होंगे और आदित्य नारायण इस शो को होस्ट करेंगे। बहुत एक्साइटेड हैं। अब नया क्या क्या होगा एक्चुअली हम भी नहीं जानते हैं। अभी अभी शो शुरू हुआ है हमारा। बहुत कमाल का टैलेंट मिला है पूरे देश से और बहुत कठिनाई हुई हमें टॉप 15 सिलेक्ट करने में। अभी मुझे नहीं बट हमारे जजेस को, तीनों जजेस की तो इस बार ऐसी ट्यूनिंग हुई है जैसे पता नहीं वो लोग ये 100वां शो होस्ट अपना 100वां शो वो लोग साथ में जज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनको देखकर, उनकी केमिस्ट्री को देखकर। और विशाल सर और हिमेश सर के साथ तो मैं हाल ही में एक शो कर चुका हूँ और बहुत शोज़ हमने साथ में किए हैं, शंकर सर के साथ भी किए हैं। लेकिन ये जो तीनों कंपोजर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल का है। और हाँ, हर बार की तरह ज्यूरी मेंबर्स भी होंगे जो प्रतियोगियों को परखेंगे। जनता के लिए सुरों की ये महफिल सजेगी 16 अक्टूबर से जी टीवी पर। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।